अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में 2-3 बातें की जाएंगी जी। पहली तो इमरान खान साहब मलेशिया में आ रहे हैं और हम सब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी पाकिस्तानी मलेशिया में मौजूद हैं जो जो उनको मसाइल हैं उन पर भी प्लीज़ ज़रूर बात कीजिएगा। एक तो बात ये होगी और दूसरी बात ये है जी कि विज़िट वीज़ा पे जो मलेशिया में आ रहे हैं लोग, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कुछ कंपनीज़ को वीज़ाज़ नहीं मिल रहा और कुछ तो ऐसी हैं जो अंडर टेबल काम कर रही थी, उनके कंपनीज़ ही ब्लैक लिस्ट हो गई हैं, तो वो तो उनके कोटे ही जो है रद्दी में चले गए। जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं उनके लिए क्या क्या काम ज़रूरी है, उनको क्या क्या करना चाहिए जी, इस पे बात होगी आज। सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तान से अपनी क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है भाई, कि आप मलेशिया में ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो अगर आप पहले आ चुके हो, क्योंकि पिछले दिनों एक वाक़या 2 ऐसे भी आए हैं जिनको पाकिस्तान से किसी एजेंट ने तो जैसे कैसे करके वीज़ा लगवा दे, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे आए तो उनको डाटा मलेशिया में ब्लैक लिस्ट पाया गया। तो इन बेचारों को बड़ी तकलीफ़ हुई, फैमिली से भी रब्ता कोई नहीं हो सका कुछ दिन, और फिर जैसे कैसे भी करके वो वापस खैर चले गए, लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले कोशिश किया कीजिए, अगर आपने ट्रैवल मलेशिया का पहले किया हुआ है तो काइंडली ये वेरिफिकेशन कर लें कि आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है मलेशिया में, ठीक है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलर हैं तो फिर तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि नाम का कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो बंदा ब्लैक लिस्ट हो मलेशिया में उसका नाम और आपका नाम मैच हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ मैच हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उसका नाम आपके वालिद साहब का नाम सेम निकल आता है, तो खैर वो भी वेरिफिकेशन हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस निकल आता है, और भी काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं वेरिफिकेशन, वो भी खैर रिपोर्ट नहीं करते उस बंदे को। अच्छा, ये सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से जब भी आप ट्रैवल करने लगे आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है जी कि आप मलेशिया क्यों जा रहे हैं जी। सीधी सी बात है, जो भी आपका पर्पज़ है, बिज़नेस है या ट्रैवलर हो आप, तो वो आपको उनको बताना होगा जी हम घूमने के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस मीटिंग है या ABCD कुछ भी आप बता सकते हो। उसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है, आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग गलती कर जाते हैं कि क्योंकि अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता बेचारों को, वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको मालूम ही नहीं होता कि भाई हमारे साथ एजेंट क्या फ्रॉड कर रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक इलाका है जोहर बारू, ठीक है, वो आदमी जब भी नया आएगा तो फर्स्ट वो KL में ही स्टे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आया और डायरेक्ट ही जोहर बारू चला गया, तो ऐसे नहीं होता। आप कोशिश किया कीजिए बाद में आप कहीं भी चले जाओ, आपका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मलेशिया में एंटर हो चुके हो। कोशिश किया कीजिए आप कुआलालंपुर में 1 दिन या 2 दिन, जितने दिन भी आप मुनासिब समझें, होटल बुकिंग कर लिया करें, ठीक है। ये आपके पास होना ज़रूरी है, होटल बुकिंग। उसके अलावा थर्ड जो है, आपके पास एक इनफ मनी होनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल से अभी जो आजकल के चल रहा है, मैक्सिमम तो आप जितने मर्ज़ी चाहे ले आए, मिनिमम $1000 जो कि मलेशिया तकरीबन 3 से 4 हज़ार रिंगट बनते हैं, वो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर कोई इशू होगा। ये 4 चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको कोई भी बंदा नहीं रोकेगा, ठीक है। फर्स्ट, आपके पास वीज़ा होना चाहिए जिस वीज़े पे आप मलेशिया आ रहे हैं। सेकंड, आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। फोर्थ, आप किस वजह से मलेशिया जा रहे हैं। अब जैसे मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी, मैं लाहौर से ट्रैवल कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो सामने एक लड़का था, उससे इमिग्रेशन वाले ने उससे पूछा कि आप मलेशिया विज़िट पे जा रहे हो, आपके पास कितने पैसे हैं। तो उसने कहा तकरीबन मेरे पास 2 या 300 मलेशियन रिंगट होंगे। तो उसने कहा मलेशिया विज़िट पे जा रहे हैं तो अब खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, क्या करेंगे। तो मतलब किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, इतने पैसे लेके, इतने ज़्यादा पैसे लेके आप जा रहे हैं, 200-300 रिंगट जो कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 10,000 बनते हैं। तो वो भाई भी बेचारा मेरी तरह था, पेंडू सी अड़े कोई, उन्हें सीधा जवाब दे देता जी कि मेरे चाचू उधर होते हैं जी, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि इधर आओ तुम, तो 2-3-4 महीने रहो इधर, तो उसके बाद मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूँगा।
जो कि मुकम्मल ही झूठ है भाई। इधर से तो एक ऑस्ट्रेलिया जा नहीं सकते आप, ठीक है, इधर से तो ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर ही नहीं लगता। दूसरा ये कि वो बंदा इतना यार सादा था कि उसने सारी बातें सीधी बता दी, और इमिग्रेशन वाले ने कहा आप ऐसा करें, आप अभी नहीं जा सकते, आप उस रूम में चले जाइए, वो साइड पे रूम है। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि राइट साइड पे उनका एक रूम है, उधर वो भेज दिया उन्होंने। तो उधर से बेचारे को पाकिस्तान से ही वापस भेज दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को भेजते हैं। जो बंदा ठीक है, जिसकी जेन्युइन रीज़न है, वो बंदा आ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे आजकल इमरान खान साहब का आमद है मलेशिया में कुछ दिनों में, 8 से 10 दिनों में। तो आपके पास ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जी इमरान खान साहब जा रहे हैं मलेशिया में, तो हम लोग भी इसी सिलसिले में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये घूमने के लिए आप आ रहे हैं, तो अगर तो घूमने की नीयत है आपकी, तो भाई आप पहले वो एक गूगल से मैप निकालें, उसका विज़िट करें कि मलेशिया में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। जैसे पिनेंग हो गया, मलाक्का हो गया, लंकावी हो गया, गेंटिंग हाईलैंड हो गया, ऐसे ABCD बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं बड़ा इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप मलेशिया में क्यों जा रहे हैं। अगर तो बिज़नेस मीट है फिर तो मसला ही कोई नहीं है जी, फिर तो आपके पास ऑथेंटिक रीज़न होगी जी मैं बिज़नेस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप ट्रैवल कर लेते हैं जी, फ्लाई कर लेते हैं, मलेशिया एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। अक्सर देखने में ये भी आया कि मलेशिया एयरपोर्ट पर आते ही आपको कुछ इमिग्रेशन वाले मतलब काउंटर तक नहीं जाने देते, वो आपको पहले ही वेरीफाई करते हैं कि भाई आप मलेशिया में क्यों आए हो। तो प्यारे भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप लीगल वे से आ रहे हो, लीगल तरीके से आ रहे हो, आप पाकिस्तानी हो और फिर प्राउड फील किया करो यार आप पाकिस्तानी हो। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन पासपोर्ट की कदर आप करवाओगे तो कदर होगी, अदरवाइज़ कोई भी कदर नहीं करता, ठीक है। तो अगर वो पूछें तो उनका हक़ है जी, इमिग्रेशन का चेकिंग करना उनका हक़ है, वेरिफिकेशन करना उनका हक़ है। तो वो पूछते हैं आप क्यों मलेशिया में आ रहे हो, तो वही बात, हम क्यों मलेशिया में आ रहे हैं, हमारे पास एक रीज़न होनी चाहिए कि हम क्यों मलेशिया में आ रहे हैं। 2 बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ जी, या विज़िट घूमने फिरने के लिए विजिटर हूँ, टूरिस्ट हूँ जी, बड़ा शौक़ है जी घूमने का, ठीक है, जेन्युइन है, समझ में आता है। या बिज़नेस है, ठीक है, आप बिज़नेस के सिलसिले में भी आ सकते हैं जी, मेरी मीटिंग है इधर, या ABCD कुछ भी, ठीक है। ये 2 बातें आपको होनी चाहिए। उसके बाद वो यही पूछेंगे आपके पास पैसे कितने हैं जी, तो आप उन्हें बता सकते हैं जी मेरे पास तकरीबन $1000 ऑलमोस्ट $1000 हैं। और उसके अलावा आप कोशिश किया कीजिए कि आप अपने साथ जो अपना ATM है उसको इंटरनेशनल खुला लिया करें, और आप वो ATM भी शो कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास एक्स्ट्रा भी है, ऐसा कोई मसला नहीं, मेरे पास मेरे बैंक का कार्ड है, अगर मुझे एक्स्ट्रा की ज़रूरत होगी तो वो मैं निकलवा सकता हूँ कहीं से भी, ज़्यादा कैश मैं नहीं रखता, ठीक है जी। उसके बाद वो आपसे थर्ड पूछेंगे आपकी होटल बुकिंग किधर की है, तो आपको अपनी होटल बुकिंग याद होना चाहिए कि आपकी होटल बुकिंग किधर की है। ये ना हो कि आप वो उधर से पेपर निकालते रहें, पेपर ही ना मिले बाद में, वो क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं वो देते, आपको 2-3 शॉर्ट सवाल करते हैं और फिर आपको आगे भेज देते हैं। तो वो ये भी पूछेंगे आपकी होटल बुकिंग एड्रेस है, आप सीधा बता दें उनको कि भाई मेरी ABCD जो भी आपका होटल हो उधर की बुकिंग है। बाज़ दफ़ा वेरीफाई करते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं करते, कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। काउंटर पे जाएंगे, काउंटर पे भी आपको यही पूछेंगे क्यों आए हो भाई, कोई परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा वो ऐसे करते हैं, जो आपका चेहरा है ना, इमिग्रेशन को ऐसे मतलब ट्रेनिंग दी जाती है कि वो आपका फेस रीड करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हमारे चेहरे के रंग उड़े होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, तो इसलिए हम परेशान हो जाते हैं कि यार हम ट्रैवल कर रहे हैं, पता नहीं इधर से डिपोर्ट कर देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि परेशानी होती है। पाकिस्तान भी कौन सा इतने सुखी हैं हम लोग जो मतलब कर रहे हैं। तो अगर तो आप परेशान हो जाएंगे तो वो आपका फेस रीड करके आपको उसी टाइम सख्त से सख्त सवालात करते हैं, क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, अपना रिएक्शन थोड़ा सा सख्त कर लेते हैं। तो अगर आप नॉर्मल रहेंगे, आप अपना पासपोर्ट उन्हें देंगे, वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे होटल बुकिंग का, पूछेंगे कितने पैसे हैं, आप बता दीजिए, कोई मसला नहीं, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, कहीं डिपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी, आप काउंटर भी क्रॉस कर लिया आपने, और ये आपको मैं ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए, अक्सर देखने में आया कि फ़ैमिली से रब्ता नहीं होता, ये उन लोगों के लिए बात है भाई जो पाकिस्तान से आते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं। प्यारे भाई, आप इंटरनेशनल ट्रैवल किसी भी कंट्री में करो, जितना मैं अभी तक ज़्यादा तो नहीं, तो मैं 5-6 कंट्री घूम चुका हूँ, तो जितना एक्सपीरियंस अभी तक इन कंट्रीज़ में मुझे हुआ है, हर एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई फ्री होता है। तो आप सबसे पहले अगर आप डिपोर्ट होते हो
तो अपना वाईफाई फ्री कनेक्ट करके अपनी फैमिली से रब्ता किया है कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम बन गई है, अब मुझे इसकी सलूशन चाहिए। कुछ लोग बेचारे नहीं समझ पाते और 2-2, 3-3, 4-4 दिन फैमिली से रब्ता नहीं, पीछे माँ बाप बहन भाई परेशान होते हैं, बीवी बच्चे परेशान होते हैं। तो ऐसा ना किया करें। सबसे पहले अगर आप आते हैं किसी भी, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, यूट्यूब पे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई मैं मलेशिया में आ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप उधर से वेरिफिकेशन करके मुकम्मल डिटेल्स लेके फिर आया करें। एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई फ्री होता है, आप फ्री वाईफाई कनेक्ट करके अपनी फैमिली से, ये जो आपको रिसीवर मलेशिया में रिसीवर है उससे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जनाब अक्सर ये भी देखने में आया कि जब आप एयरपोर्ट से क्रॉस कर जाते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करके बाहर निकलते हैं सामान लेके, तो अक्सर आपको बाहर जो टैक्सी वाले हैं वो रोक लेते हैं। ये मलेशिया में अक्सर ऐसे कंप्लेंट्स आई हैं कि भाई मुझे वो टैक्सी वाले ने रोक लिया, तो उसने पैसे की डिमांड की, ये किया वो किया। तो कोई पैसा ना दीजिएगा, किसी को कोई पैसा ना दीजिएगा। इधर जो आपको इमिग्रेशन आपने क्रॉस कर ली वही थी, इसके अलावा आपको, अब आप मलेशिया में विजिटर हो, ठीक है। तो अगर तो पुलिस आपसे पूछे तो जेन्युइन है भाई, कोई मसला नहीं, चेकिंग है, उनका हक है। लेकिन अगर टैक्सी ड्राइवर या कोई ABCD कॉमन मैन आपसे पूछे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं भाई किसी को भी कुछ बताने की, किसी को कुछ दिखाने की। अक्सर ये भी आता है कि यार आप विज़िट पे आए हो, अच्छा कौन सी होटल बुकिंग है, लाओ मैं चेक करता हूँ, ये करता हूँ वो, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही कोशिश किया कीजिए, ये उधर लगे होते हैं जो पाकिस्तान में नहीं ऐसे आते, आ जाओ जी लौड़ 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 लौड़े, बस पे बैठो जी लौड़ लौड़े, ऐसे नहीं भाई, ऐसी किसी टैक्सी पे सफ़र ना कीजिएगा। या तो इधर ट्रेन चलती है, ट्रेन की टिकट ले लें, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। नहीं तो बस टर्मिनल है इधर से, वो 11 रिंगिट की टिकट पड़ती है, उधर से KL सेंटर लेके जाती है आपको, ठीक है, वो ले लें। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपने मतलब अपनी लोकेशन पे जाना है, तो मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, ऊपर मैं ये भी दिखा सकता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर ग्रैब, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके तकरीबन 60 से 70 रिंगिट लगते हैं, 70 समथिंग। तो वो आपको KL के एरिया में जो भी आपकी लोकेशन होगी उस पर ले जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश किया कीजिए कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से आप मलेशिया में आ रहे हैं, आपको अपने पे इत्मीनान होना चाहिए। ये नहीं है कि बस वो किसी ने सवाल किया और थर थर कांपने लग के, कोई इतना फ़ायदा नहीं जो ना भाजी। आना है तो लीगल तरीके ना लाओ, एजेंटा नहीं गलना च ना आओ, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर आवांगे किसी नई वीडियो के नाल, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।